नमस्कार मित्रों, टीचर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397286 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 3000 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को सारी सुविधाएं मिलेंगी। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। तो जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397286 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 276 देखिएगा। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरमेंटल विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत किया गया है क्या? 2000 में। ठीक है, ये विंडोज 3 कब निकला था? यह सन 2000 में है। बी। प्रश्न 277 देखिएगा। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 278 देखिएगा। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है, वह 2050 तक। 2050 तक, ठीक है। 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी 2050 तक। 70% आबादी केवल नगरों में रहेगी और 30% ही गांव में रहेगी। प्रश्न 279 देखिएगा। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, आप जानते हैं, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज। प्रश्न 280 देखिएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 281। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है आपका Ctrl+N। विकल्प जो है आपका सही है। Ctrl+N नई स्लाइड के लिए डाटाबेस है। प्रश्न 282 देखिएगा। प्रश्न 282 1 मिनट लाइन पर रहिएगा। प्रश्न 282। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान जो है क्या दिखाता है? तो वह स्पेलिंग की त्रुटि दिखाता है। विकल्प सी, ठीक है। प्रश्न 283 देखिएगा। प्रश्न 283। प्रश्न 284 देखिएगा। 283। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस करता है कंप्यूटर। प्रश्न 284 देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोसेसर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे माइक्रोचिप कहते हैं। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 285। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? उसे हम इनपुट कहते हैं। इनपुट, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 286 देखिएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो उसे हम, इनमें से कोई नहीं होगा, विकल्प डी। प्रश्न 287। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए हम फाइल को ही सिलेक्ट करते हैं। फाइल में ही प्रिंट का ऑप्शन देता है। बी जो है आपका सही है। प्रश्न 288 देखिएगा। प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम फाइल नाम देते हैं। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 289 देखिएगा। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो उसे एडिट कहते हैं। एडिट, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 290। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसे हम डाटाबेस कहते हैं। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 291 देखिएगा। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? तो उसे हम एडिटिंग कहते हैं। एडिटिंग, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 292। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो Ctrl+A। अगर हम पूरा सिलेक्ट करना हो, जैसे मान लीजिए जो भी कुछ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A दबाते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। विकल्प बी। प्रश्न 293 देखिएगा। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट मेनू एंड चार्ट्स, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 294। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं? तो Ctrl+सेव एस, ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 295 देखिएगा।
शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो कट और पेस्ट। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ऐसे ऐसे इसको हम सिलेक्ट कर लिए तो कट का ऑप्शन देगा तो कट हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा और वहां पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। सी। प्रश्न 296 देखिएगा, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, रोज एंड कॉलम। ठीक है, जैसे ऐसे ऐसे है तो ये क्या होगा, ये आपका रोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, कॉलम हो जाएगा। प्रश्न 297 देखिएगा, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 298, स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वर्कबुक के। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 299, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? डीओसी। ठीक है। प्रश्न 300 देखिएगा, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं? किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं? तो ये लेफ्ट होते हैं। लेफ्ट होते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। हमने कुल 12 टेस्ट अब तक मैं दे चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज है और आपका कंप्लीट तैयारी आपका जीएस का हो जाएगा। इसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। केवल 599 रुपये का कोर्स है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद आप लोग को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने में ना तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा बहुत सारे जो प्रोफेसर की वैकेंसियां निकलती हैं उससे न्यूज़ और अपडेट जो भी होंगे वो आप लोग को मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप लोग को।